यस, ऑपरेटर्स एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। नेक्स्ट इज लास्ट टोकन है हमारा पंक्चुएटर्स। ठीक है, punctuators are symbols that are used in programming languages to organize sentence structures and indicate the rhythm and emphasis of expression statements and program structures. मीन्स पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे पंक्चुएटर मार्क्स होते हैं जो हमको अपने एक्सप्रेशन को क्लियरली डिफाइन या ऑर्गेनाइज करने के यूज़ में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है तो आप इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड का यूज़ करोगे, है ना। अगर पूरे सेंटेंस कुछ आपका एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको कंप्यूट करना है तो उसके लिए आप ब्रैकेट का यूज़ करोगे, है ना। असाइनमेंट के लिए इक्वल टू का यूज़ करें। तो ये सब जो साइन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे कीबोर्ड में, जिसको हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं, तो पंक्चुएटर्स भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। अब हम एक देखेंगे एक पाइथन प्रोग्राम का पूरा सैम्पल, है ना। मीन्स पाइथन प्रोग्राम जो हम बनाते हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं और क्या क्या चीज़ें, क्या चीज़ और कौन सा स्टेटमेंट क्या वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जब पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले अगर आपके प्रोग्राम में कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन का आप यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले आप फंक्शन डिफ़ाइन करोगे। तो फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, DEF लिखते हैं, है ना। और फिर फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छा, उसके पहले, फंक्शन के पहले आपको अगर अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ये तो कोडिंग है ना। इसमें अगर आप अननेसेसरी कोई भी चीज़ लिखोगे तो वो एरर बता देगा, है ना। मगर बट आपको इस प्रोग्राम में हर लाइन में क्या हो रहा है, या ये प्रोग्राम किसके बारे में है, ये आपको जैसे कोई भी दूसरा यूज़र अगर आपके प्रोग्राम को खोले तो उसको समझ में आ जाए, है ना। ऐसा एक आप कमेंट लिखना चाहते हो या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो उस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो वो चीज़ आप एज अ कमेंट लिख सकते हो। तो कमेंट, है ना, कमेंट में क्या, कमेंट अगर आपको लिखना है तो उसके लिए पहले आपको यह हैश लगाना होगा। फिर उसके आगे आप जो कुछ भी लिखोगे तो कंपाइलर उसको एज अ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिससे आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो कमेंट में आपको जो कुछ भी लिखना है आप कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट के लिए आप हैश का यूज़ करते हो। फिर सबसे पहले आप फंक्शन डिफ़ाइन करते हो, है ना। फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो। DEF यूज़ होगा फंक्शन के पहले, फंक्शन का नाम लिखोगे, फिर आप इधर पर पैरेंथेसिस लगाओगे, ठीक है, कोलन लगाओगे। फिर प्रिंट क्या होता है, यूज़र को आउटपुट स्क्रीन पे जो भी सेंटेंस, जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाना चाहते हो दिखना चाहिए यूज़र को सबसे पहले स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। डिस्प्ले करवाने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं ना। तो प्रिंट लिखेंगे, फिर इधर पर ब्रैकेट के अंदर हम डबल इन्वर्टेड के अंदर जो भी चीज़ यूज़र को प्रिंट करवाना है, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, वो आप लिख दोगे। ठीक है, फिर आपका स्टार्ट होता है मेन फंक्शन। ये तो आपने अपना बनाया हुआ फंक्शन में आपने ये चीज़ प्रिंट करवा दी। अब मेन फंक्शन में आप क्या करवाना चाहते हो, इधर पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, कंडीशन से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, a = 15। a क्या है, एक वेरिएबल है जो आपका मेमोरी में एक स्पेस को रिज़र्व करेगा, और a के अंदर हमने कौन सी वैल्यू डाली है, 15। इसी तरह से b = a - 10, मीन्स b के अंदर क्या आ जाएगा, ये देखो एक्सप्रेशन है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को b में असाइन करने का काम करेगा। तो b एक वेरिएबल हमने एक और लिया, =a कितना था, 15 था हमारा, तो 15 - 10 5, इसका रिज़ल्ट क्या आया, 5। ये 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपका b में स्टोर हो जाएगा। फिर हमको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट हम करवाना चाहते हैं a+3, है ना। तो a कितना है हमारे पास, a है 15 और उसमें +3 हो जाएगा, मीन्स 18 आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर पर हम कंडीशन चेक करवा रहे हैं। इफ़ में क्या होता है, इफ़ के आगे जो कंडीशन दी है अगर वो कंडीशन सही है तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली, है ना, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है हमारा इफ़ एल्स कंडीशन, है ना। तो इफ़ में हम चेक कर रहे हैं, क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं, b > 5, क्या b 5 से ग्रेटर है। अब देखो b की वैल्यू कितनी आ गई थी, इधर देखो a की वैल्यू तो 15 थी, b की वैल्यू कितनी आ गई थी, a - 10, मीन्स 15 - 10, a की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5 आ गई थी। बट इसमें क्या कंडीशन लगाई है,
कि b की वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर हो तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो, बट b की वैल्यू तो इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन 5 नहीं है, मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स हो गई, मीन्स स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। तो ये वाला ये जो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स में आके ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि वैल्यू ऑफ a वाज 15 और लेस इनिशियली, ठीक है। और इधर पर हमारा क्या है, हमने इधर पर फंक्शन को कॉल किया है ना, फंक्शन को कॉल किया है। तो सी यू हमारा फंक्शन था जो हमने पहले ही बनाया था, तो ये इधर से यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर आके टाइम टू से गुड बाय ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आया मतलब समझ में, ये तो हमारा फंक्शन है, हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर पर वो बी की कंडीशन चेक करेगा, ये प्रिंट करेगा, फिर फंक्शन का नाम हम इधर पर फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन जहाँ बना हुआ है कर्सर वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर फंक्शन के नीचे जो आपने प्रिंट करवाया वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क करता है, ठीक है। प्रोग्राम में क्या क्या होते हैं आपके, एक्सप्रेशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, ब्लॉक्स और इंडेंटेशन होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन तो आपने देखा, जैसे ये हमने एक्सप्रेशन यूज़ किए थे, है ना। स्टेटमेंट्स मीन्स आपने ये जो स्टेटमेंट्स दिए थे प्रिंट करवाने के लिए, कमेंट्स ये ऊपर आपने जो कमेंट्स दिए थे, फंक्शन इधर पर हमने देखो एक फंक्शन डिफ़ाइन किया था, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन मीन्स जैसे इफ़ कंडीशन है तो इसका एक ब्लॉक बन गया, एल्स कंडीशन है तो इसका एक ब्लॉक बन गया, ये फंक्शन है तो इसका एक ब्लॉक बन गया, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके एक प्रोग्राम में होती है।